नमस्कार सभी मकर राशि के दोस्तों, कैसा रहने वाला है आपके लिए मार्च 2025 ये जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको दूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे। दोस्तों, मकर राशि बड़ी ही महत्वपूर्ण राशि है और आपके अब सही में दिन फिरने वाले हैं, क्योंकि आपकी राशि के ऊपर से शनि की 7.5 का जो प्रभाव है वो छटता हुआ नजर आ रहा है। शनि महाराज आपकी राशि से चले जाएंगे। शनिदेव पिछले लंबे समय से 7.5 वर्षों से आपके जीवन को प्रभावित कर रहे हैं 7.5 में, और मकर से हटेंगे एक बड़ा रिलीफ मिलेगा, काफ़ी बड़ा रिलीफ मिलेगा। अब यहाँ पर जो शनिदेव हैं वो ये बोलेंगे कि भाई मैं तो आपकी राशि का मालिक हूँ और हट भी जाऊँगा 7.5 से, तो जो एक तनाव घर में परिवार के लोगों के साथ कलह कलेश जिस भी रूप में आपके चल रहे हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं चल रही, वो एक बड़ा रिलीफ मिलेगा आपको। अब मैं आपसे कुछ और महत्वपूर्ण बातें करूंगा, क्योंकि अभी तो शुरुआत भी नहीं करी है, बट ये ज़रूर बोलूँगा कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, नोटिफिकेशन बार को ज़रूर प्रेस करें ताकि तुरंत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके और आप भी इन वीडियोस के माध्यम से अपने आगे आने वाले कल को समझ पाएँ। दोस्तों, राशि के स्वामी शनिदेव पहले 14 दिनों तक तो सूर्य के साथ में सेकंड हाउस में रहेंगे, परिवार के साथ अनबन रहेगी और इनफैक्ट एक पार्श्विक दोष का प्रभाव भी इस महीने देखने को मिलेगा। और केवल इस महीने नहीं है, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, पूरे मार्च के महीने में इस पार्श्विक दोष का प्रभाव रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सा दोष होता है। जी हाँ, आप ठीक सोच रहे हैं। अब मैं आपको क्लियर करता हूँ ये दोष होता कौन सा। आपको 10 नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा इस कुंडली में, 1 नंबर भी दिखाई दे रहा होगा, 4 नंबर भी लिखा दिख रहा होगा और 7 भी। ये जो 4 राशियां हैं इनमें कोई ग्रह नहीं बैठा। देखिए आप, खाली पड़े हैं ये घर, यानी कि इन स्थानों को एक तरीके से दोष लग गया और उस दोष को बोलते हैं पार्श्विक दोष। ना तो कोई शुभ बैठा ना ही कोई अशुभ बैठा। अब 1 महीने ये खाली रहेगा तो आपको इन 4 भावों से संबंधित परेशानियां विशेष रूप से परेशान करेंगी। अब ये 4 भाव आपको क्या परेशानी दे सकते हैं, क्वेश्चन ये रेज होता है। ये आपको देंगे एक तो दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से, ये आपको आपके साझेदार से, आपकी दैनिक इनकम, साथ में आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन, ज़मीन जायदाद, राजनीति, इस घर को लेकर के, आपके कैरियर को लेकर के, क्योंकि कर्म का भी घर है, राज्य में प्रतिष्ठा, मान सम्मान, पदोन्नति, ऐसी सब चीज़ों का स्वामी है, और मान सम्मान, यानी कि ये सब चीज़ें किसी न किसी रूप में आपको अब देखने को मिलेंगी, बाधित होंगी, ये मैं आपसे कहूँगा। दोस्तों, अब बात करते हैं विषय को और आगे बढ़ाते हुए। कैरियर, आप देखिए जहाँ 7 नंबर लिखा है वो कैरियर का घर है। उस घर का दायित्व है शुक्र के पास, और शुक्र खुद उच्च के होकर के मीन राशि में 12 नंबर में बैठे हैं। गले का संबंध आपके कैरियर के साथ बन रहा है, हाथों का संबंध आपके कैरियर के साथ बन रहा है, आपके साहस पराक्रम के साथ आपके कैरियर का संबंध बन रहा है। इसका मतलब अगर आप कोई डेयरिंग पर्सनैलिटी का काम करते हैं, आप हाई रिस्क लेते हैं, आप विशेष रूप से कैरियर को लेकर के संगीतकार हैं या फिर गीतकार हैं, लेखक हैं, आपको बहुत अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, नो डाउट। आपके लिए महीना इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो अच्छा है। आपको बस मेहनत और परिश्रम अपना बढ़ाना है, ग्रहों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। अगर बात करिए आपके फाइनेंस की, तो मैंने बोला कि पहले 14 दिनों तक फाइनेंशियल क्राइसिस आपके जीवन में रहेंगे। बिल्कुल ठीक सुना आपने, पैसा आ भी रहा है और दिख भी नहीं रहा, आ भी रहा है और जा भी रहा है, जुट नहीं पा रहा पैसा, यानी कि पैसा रुकने का योग नहीं बन रहा है, ऐसी ग्रह स्थिति नजर आ रही है। इसके अलावा जो आपके रोग स्थान है वो बुध के पास है, यानी कि 6ठा भाव। अब रोग स्थान का मालिक बोल रहा है कि भाई मैं तो बुध हूँ, और बुध उच्च के हैं रोगेश होकर के, नहीं नीच के हैं रोगेश होकर के,
अब ऐसी स्थिति में बीमारी देंगे। आपको विशेष रूप से चेहरे में कोई परेशानी दे सकते हैं, आपको परेशानी दे सकते हैं स्किन यानी कि त्वचा संबंधी रोग, और साथ में पेट से संबंधित विकार, और ब्लड प्रेशर, थायराइड, हर्निया, और आंतों में और साथ में मांसपेशियों में प्रॉब्लम। इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो आपको यहाँ पर परेशान करेंगी, आपको ध्यान रखना होगा। यदि बात करी जाए आपके मैरिज लाइफ की, वो आ जाता है जिम्मेदारी चंद्रमा के पास। चंद्रमा ने कहा भैया मैं मैरिज का स्वामी हूँ और कोई ऐसा विशेष डायरेक्टली बुरा प्रभाव नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैरिज लाइफ में आप ऐसे समझ लीजिए कि अच्छा भी है और बुरा भी है, यानी कि दोनों प्रकार का फल है। जैसा मैंने शुरू में बताया था कि पार्श्विक दोष बन गया है, उसके कारण तो फ्लैक्चुएशन होगी, बट क्योंकि इसके अलावा कोई और ग्रह डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रहा बैठ करके, तो इस वजह से बचाव भी हो जाएगा। अवॉइड आपको करना पड़ेगा। कलह कलेश वाद विवाद खड़ा भी हो तो अवॉइड कर दो, एक कान से सुन के दूसरे से निकाल दो, कोई बात नहीं। अगर शेयर बाजार की, अकस्मात धन लाभ की, संतान पक्ष की बात करी जाए तो वो घर आपका मजबूत है। आपको अपने घनिष्ठ लोगों से, खास लोगों से, और विशेषकर अपनी संतान से, विशेषकर मतलब बिल्कुल आप ये ध्यान से समझिएगा कि संतान पक्ष से आपको लाभ प्राप्त होगा और आपको शेयर बाजार से भी लाभ प्राप्त होगा, ऐसा आपकी कुंडली इशारा करती हुई नजर आ रही है। यदि बात करी जाए आपके भाग्य की, तो भाग्य का स्वामी ही नीच है, पर नीच भंग राजयोग में है। आस्था की वादी सोच आपकी देखने को मिलेगी, और साथ में परिवार में थोड़ा सा असमंजस रहेगा पहले 14 दिन, उसके बाद परिवार के लोगों के साथ ग्रह गोचर अच्छा हो जाएगा। अगर मैं कैरियर की बात करूं तो कर्म भाव शुक्र के पास है, शुक्र उच्च के हैं, तो बस जैसा मैंने बताया कि अगर आप संगीतकार हैं, लेखक हैं, स्टोरी राइटर हैं, आपके लिए समय अच्छा रहेगा। विदेशों से रिलेटेड कार्य करना चाहते हैं तो अभी आपको रुकना चाहिए। दोस्तों, अब मैं आपसे बात करूंगा रेमेडियल पार्ट की। सबसे पहले तो आप अपनी एक पार्श्विक दोष की पूजा ज़रूर कराएं। इसके अलावा आप अगर हो सके तो शनि के दान पुण्य ज़रूर करें। शनि इस महीने आपके जीवन से चले भी जाएंगे, तो शनि की दान पुण्य पूजा पाठ, शनि चालीसा पढ़ना, काले तिल और सरसों का तेल, ऐसी सब चीज़ों का दान करना आपके लिए काफ़ी उचित रहेगा। इसके अलावा आपका शुक्र क्योंकि केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहा है, तो ऊपर पहन करके रखिए या एक जरकन पहन लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। सफ़ेद चीज़ें धारण करिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़िए मंगलवार के दिन, बहुत अच्छा रहेगा। सभी कुंभ राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज के इस हमारे विशेष वीडियो में जानकारी दूंगा कि आखिर कैसा रहने वाला है आपके लिए ये मार्च 2025 का महीना। आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज हैं और न्यायमूर्ति हैं, कर्मफलदाता हैं, और शनिदेव इस महीने 29 मार्च को राशि परिवर्तन भी करेंगे। इसके अलावा सूर्य का राशि परिवर्तन दिनांक 14 तारीख की रात को हो जाएगा। कुंभ राशि को छोड़ के मीन राशि में गोचर कर जाएंगे। आप देख सकते हैं डिस्प्ले में आपको दिखाई दे रहा होगा, जहाँ 11 नंबर लिखा है वहाँ शनि बैठे हैं और वहाँ सूर्य भी हैं, और सूर्य वहाँ से आगे खिसक जाएंगे और धन के घर में गोचर कर जाएंगे। यानी कि सूर्य की और जो शनि की युति है वो फर्स्ट 14 डेज तक रहेगी। अब यहाँ शनि ग्रह ने एक राजयोग बनाया है और उस राजयोग को शश नाम का महापुरुष राजयोग बोलते हैं। वर्तमान में आपके ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव भी है, और ये 7.5 ओवर हो जाएगी, मतलब ये एंडिंग फेस में आ जाएगी 29 मार्च को। इसका सेकंड फेस ओवर हो जाएगा, तो एंडिंग फेस में होगी, उसके अलग परिणाम होंगे, क्या होंगे वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। दोस्तों, अब मैं आपसे सबसे महत्वपूर्ण और पहले बात जो मैं करना चाहूँगा वो ये कि आखिर आपका कैरियर कैसा रहेगा, क्योंकि इस महीने कोई बड़े परिवर्तन तो हो नहीं रहे हैं। शनि परिवर्तित हो रहा है पर वो तो एंड ऑफ द मंथ हो रहा है। सूर्य मिड पार्ट में हो रहा है महीने के। मंगल आपको 3 नंबर में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, वो यहीं रहेंगे। जहां आपको केतु दिखाई दे रहे हैं 6 नंबर में, वो वहीं रहने हैं। जहां 12 नंबर में आपको शुक्र दिखाई दे रहे होंगे, राहु, बुध, वो भी सब वहीं रहने हैं। चंद्रमा का ट्रांजिट चलता रहेगा, और जुपिटर आपको 2 नंबर में दिखाई दे रहे हैं, वो भी वहीं रहेंगे, वो भी कहीं नहीं जा रहे। यानी कि मेनली ग्रहों का कोई ऐसा खास परिवर्तन इस महीने नहीं होगा।
अब कैरियर की अगर मैं बात करूं तो दायित्व तो आ जाता है मंगल के पास। मंगल ने कहा कि भैया मैं कैरियर का लॉर्ड हूं, मैं कैरियर को संभालूंगा। और कर्मेश होकर के मंगल ग्रह पंचम भाव में बुद्धि के घर में गोचर करेंगे। बुद्धि, उन्नति, नीति, शास्त्र, विद्वानता के घर में, वो भी मिथुन राशि में। ऐसी स्थिति में मंगल का यहाँ रहना और पंचम भाव में रहना, एक तरीके से बुद्धि का कैरियर के साथ संबंध जो बनेगा, इसमें आप अगर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं, ईंट भट्टों के काम कारोबारी हैं, विद्युत विभाग में हैं, जेई हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं, यानी सेना पुलिस में कार्यरत हैं, तो आपके लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ तो रहेंगी, बट आपके लिए तनाव भी पैरेलल चलेगा, मानसिक रूप से दबाव भी बना रहेगा, इसमें भी कोई किंतु परंतु नहीं है। यदि बात करी जाए आपके मान सम्मान की, तो पहले 14 दिनों तक आपका मान सम्मान अनुकूल नहीं दिखाई दे रहा, पर उसके बाद जो आपकी परिस्थितियां हैं मान सम्मान में, वो बेटर होंगी और पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगी। ऐसे ग्रह योग मुझे नज़र आ रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि क्या आपको कोई धोखा फरेब तो नहीं मिल सकता, तो मैं कह सकता हूं कि आपको अपने लोगों से, खास लोगों से कोई चीटिंग, धोखा फरेब ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि मंगल के पास दायित्व तो आ जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बोल देता हूँ कि आप ओवर कॉन्फिडेंस से बचना। इस महीने ओवर कॉन्फिडेंस आपको बड़ा नुकसान पहुँचाएगा, क्योंकि तीसरे भाव का स्वामी आपके मस्तिष्क पर आकर बैठेगा, तो आपको ऐसा लगेगा बस मैं हूँ जो कुछ हूँ। तो उस चीज़ से आपको बचना है, अन्यथा आपको भारी हानि उठानी पड़ सकती है, आपके कार्यों में परेशानी और अवरोध उत्पन्न हो सकता है। ये एक विशेष आग्रह मेरा आपसे रहेगा। अब बात करना चाहूँगा इस विषय को और आगे बढ़ाते हुए, और वो ये रहेगा कि आपका जो रोग का स्थान है वो चंद्रमा के पास है, राहु की दृष्टि है और किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है। इसका मतलब कोई ऐसे खास संकट स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मुझे नज़र नहीं आ रहे। हेल्थ आपकी एवरेज में ठीक रहेगी। हाँ, इतना ज़रूर बोलूँगा कि आपको थोड़ा सा सावधानी जो बरतनी होगी, वो एक तो सर्दी जुकाम बुखार, दूसरा है चेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अगर आपको साइनस वगैरह का इशू है तो भी आपको ध्यान रखना है। विषय आता है फाइनेंस। देखिए, धन एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है जीवन में। धन के घर में 12 नंबर राशि में शुक्र बैठे हैं उच्च के होके, इसी 12 नंबर में नीच के होके बुध भी बैठे हैं, तो एक नीच भंग राजयोग बन गया। और साथ में उच्च के शुक्र के द्वारा आपके लिए, वो भी केंद्र त्रिकोण के उच्च, यानी कि जहाँ 7 नंबर लिखा है वो भाग्य का घर है, वो 7 नंबर शुक्र की राशि है। जहाँ 2 नंबर लिखा है वो भी शुक्र की वृषभ राशि है। केंद्र त्रिकोण के मालिक शुक्र उच्च के होके सेकंड हाउस में फाइनेंस के घर में बैठे हैं, और वहाँ नीच भंग राजयोग। इसका मतलब आपको अकस्मात बड़ा पैसा आएगा, एकदम से आएगा, अच्छा धन आएगा, इसमें किंतु परंतु और दो मत नहीं है। ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, ये आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ लीजिए। अब आपको ग्लैमर इंडस्ट्री से, आपको फिल्म लाइन से, आपको आर्ट एक्टिंग से, लेखन संपादन से, कंसल्टेशन, शेयर बाज़ार, ऐसी सब चीज़ों से आपको पैसा आएगा। और अगर आप गोल्ड में, चांदी में, ऐसी चीज़ों में भी कार्य करते हैं तो भी आपको अच्छे खासे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। यानी कि आपको शुक्र काफ़ी हद तक सपोर्ट कर रहा है इस महीने, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। अब यहाँ पर परिवार के घर में राहु भी साथ में, तो थोड़ी बहुत नोक-झोंक जरूर हो सकती है परिवार के लोगों के साथ, बट ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है, नॉर्मल बात है, ये सब तो चलता रहता है, लाइफ का पार्ट है। बट हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि शुक्र आपके लिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, इसलिए आप चाहें तो शुक्र का एक आप स्टोन ज़रूर पहन सकते हैं, फायर ओपल या जरकन आपका, क्योंकि 31 मई तक शुक्र उच्च का है, तो आपको तो ये काम ज़रूर कर लेना चाहिए। आपको देखिए कितने ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे। वाइट कलर थेरेपी के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बात आती है सुख साधन, प्रॉपर्टी, वाहन और ज़मीन जायदाद की। हर व्यक्ति की इच्छा होती है कि उसके पास प्रॉपर्टी, सुख साधन हो, और इस घर का जो लॉर्ड है वो शुक्र ही है, और इस घर में जुपिटर बैठा है। ऐसी सिचुएशन में शुक्र ने कहा कि भैया मैं तो सुख सुविधाएं, प्रॉपर्टी लेकर के उच्च का होकर के धन के घर में बैठ गया हूँ जहाँ 12 नंबर लिखा है, तो इसका मतलब वो आपको प्रॉपर्टी से पैसा बनवाएगा। आपकी कोई डील फाइनलाइज हो सकती है,
आपको प्रॉपर्टी से एकदम से लाभ प्राप्त हो सकता है, आपके सुख साधन बढ़ सकते हैं, आपका मन स्ट्रांग होगा। इसके अलावा राजनीति में आपको सफलता मिलेगी। आप अगर होटल लाइन में है, रेस्टोरेंट लाइन में है, आपको उस तरफ से भी अच्छा खासा लाभ प्राप्त होगा। ऐसे ग्रह योग दिखाई पड़ रहे हैं। बच्चों के साथ थोड़ा सा तालमेल आपका डिस्टर्ब हो सकता है। और दाम्पत्य जीवन के घर के स्वामी आपके सूर्य महाराज हैं। सूर्य शनि दोनों की ही दृष्टि आपके मैरिज लाइफ के घर में है, पर पहले 14 दिनों तक तो सूर्य आपके दाम्पत्य जीवन को पूरी कोशिश करेंगे बचाए रखने की, यानी कि तनाव टेंशन से। बट उसके बाद कहीं ना कहीं आपको परेशानी फेस करनी पड़ेगी, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्योंकि शनि की दृष्टि पूर्ण रूप से आपके दाम्पत्य जीवन के घर पर रहेगी, जो कि ठीक नहीं है। आपको ध्यान रखना है, विशेष सावधानी बरतनी है, ये मैं आपको 100% कहना चाहता हूँ। दोस्तों, अब मैं आपसे बात करूँगा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कि आखिर प्रॉफिट का गोचर क्या कहता है। तो आपका लाभ स्थान का जो स्वामी है वो यहाँ पर बन रहा है जुपिटर, और जुपिटर खुद केंद्र में बैठा है। विदेशों से आप धन लाभ अर्जित कर पाओगे। फॉरेन से आपको अच्छे खासे रिजल्ट्स अच्छे मिल सकते हैं। यात्राएं करना चाहते हो कर सकते हो। रेल यात्राएं, लंबी दूरी की यात्राएं, ये सब आप कर सकते हो, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। अब यहाँ पर एक तरीके से अगर देखा जाए तो ओवरऑल जो ट्रांजिट है वो तो आपके लिए फेवरेबल है, बुरा तो नहीं है। मीन राशि के दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आज आपको जानकारी दूंगा कि कैसा रहेगा आपके लिए ये पूरा का पूरा मार्च 2025 का महीना। आपके मीन राशि में आप देख सकते हैं डिस्प्ले की कुंडली में शुक्र महाराज बैठे हैं उच्च स्थिति में, साथ में राहु ग्रह भी विराजमान है और बुध भी विराजमान है। यानी कि बुध का एक नीच भंग राजयोग बना है, और इस राजयोग को बनवाने में जो सहयोग किया वो शुक्र ने। शुक्र ग्लैमर, कॉस्मेटिक, फिल्म लाइन, आर्ट, अभिनय, एक्टिंग, मीडिया इंडस्ट्री, फूड, लीकर, होटल लाइन, इन चीज़ों का कारक होता है। और वो खुद शुक्र उच्च का होकर के फर्स्ट हाउस में बैठा है, साथ में बुध ग्रह बैठे हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर जो ग्रहों का ट्रांजिट है वो तो आपके लिए फेवरेबल बन गया, अनुकूल बन गया। अब घटनाएं किस रूप में आपका इंतज़ार कर रही हैं और क्या कौन कौन से बड़े राशि परिवर्तन आपके देखने के लिए मिलेंगे इस माह में, वो जानने की बात होगी। जैसे सूर्य दिनांक 14 मार्च को आधी रात को राशि परिवर्तन करेंगे और मीन में चले जाएंगे। इसके अलावा दिनांक 29 मार्च से शनि की जो 7.5 है वो भी उतरनी स्टार्ट हो जाएगी। यानी कि उतरने से मतलब है कि फर्स्ट फेज़ कंप्लीट हो जाएगा और सेकंड फेज़ में 29 मार्च को मीन राशि वालों के लिए 7.5 स्टार्ट होगी मिड फेज़ की। तो ये भी एक पॉजिटिव साइड है कि चलो 2.5 साल तो कंप्लीट होंगे एटलीस्ट। अब यहाँ पर और कोई ग्रह परिवर्तित नहीं होगा। जो ग्रह आपको जहाँ दिखाई दे रहे होंगे वो वहीं रहेंगे। जैसे जुपिटर 2 नंबर में ही रहेगा, मंगल 3 नंबर में ही रहेगा, शुक्र 12 नंबर में ही रहेगा, और सूर्य शनि तो आपको 11 नंबर में दिखाई दे ही रहे हैं। बस सूर्य वहाँ से निकल के आपकी 12 नंबर राशि में आकर के विराजमान हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सबसे पहले आपके मान सम्मान और आपके व्यक्तित्व की, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि गुरु आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा। गुरु आपकी राशि का कैरियर का लॉर्ड है और विराजमान होगा 3rd हाउस में। तो एक तरीके से कैरियर को आध्यात्म, टीचिंग, प्रोफेसर, लेक्चरर, अगर आप इस फील्ड से जुड़े हुए हैं तो आपको अच्छे खासे लाभ अर्जित हो सकते हैं। इसके अलावा आपका मान सम्मान की अगर मैं बात करूं तो वो ठीक रहेगा, उसमें ऐसा कोई कष्ट मुझे नहीं नज़र आ रहा है। यानी कि मैनेजेबल सिचुएशन पूर्ण रूप से यहाँ पर बनी हुई है। यदि बात करी जाए कुछ नए लोगों से संपर्क साधने की, तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल नए नए लोगों से आपके संपर्क बनेंगे, नए लोगों का आशीष आपको प्राप्त होगा। कुछ बड़े समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपके जो नज़दीकियां हैं वो यहाँ पर बढ़ेंगी। और साथ ही अगर हम बात करें फाइनेंस, धन की, तो धन भाव के स्वामी मंगल ग्रह हो जाते हैं। मंगल ने कहा देखिए मैं धन का स्वामी हूँ, और मंगल धनेश होकर के आपके 4th हाउस में रहेंगे मिथुन राशि में। तो ऐसी स्थिति में आर्थिक रूप से थोड़ा सा आपको बाधाएं ज़रूर आएंगी, पर भूमि पुत्र मंगल हैं। जो लोग भूमि से रिलेटेड कार्य व्यवसाय करते हैं तो उनको ज़रूर यहाँ पर काफ़ी सहूलियत भी मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा। मंगल मतलब यहाँ पर एक
पॉजिटिव सिचुएशन में नज़र आएंगे। यदि बात पारिवारिक दृष्टिकोण से करें तो मैं कहना चाहूँगा कि परिवार के लोगों के साथ आपके जो संबंध हैं वो ख़राब रह सकते हैं, ऐसा आपकी कुंडली इशारा करती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा इस महीने आपकी जन्म पत्रिका में अगर हेल्थ सेक्टर की मैं बात करूं तो स्वास्थ्य की जो जिम्मेदारी है वो सूर्य ग्रह के पास है। सूर्य ने कहा मेरे पास हेल्थ है। पहले 14 दिनों तक सूर्य हेल्थ को तो विशेष रूप से परेशान करेंगे और जो बाद के 15 दिन होंगे उनमें भी हेल्थ फैक्टर कोई बहुत ज़्यादा बलवान नहीं दिखाई देता। सूर्य राहु शुक्र बुध की युति बनेगी जिसके कारण मोटापा, शुगर, थायराइड और मस्तिष्क संबंधी विकार, मतलब स्वास्थ्य में एक गिरावट आपके देखने को मिलेगी। आप उतना पॉजिटिवली कार्य नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ आपको ऐसा लगेगा कि शरीर मेरा कुछ कमज़ोर पड़ रहा है। अगर बात करी जाए कोई धोखा फरेब या कुछ ऐसा आपके साथ कोई घटना घटित हो सकती है तो उसके चांसेस आपकी कुंडली के हिसाब से बहुत ही ना के बराबर बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं। बात करना चाहूँगा एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो बच्चे बड़े पदों की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स या बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी चल रहे हैं, बच्चों के लिए जो दिन रहेगा, जो समय रहेगा वो ठीक है, अच्छा है, उन्नतिवर्धक है, कार्य सिद्धि के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छा है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। इसके अलावा शेयर बाज़ार से जुड़े लोगों को भी विशेष रूप से कुछ अकस्मात धन लाभ अच्छे खासे प्राप्त हो सकते हैं, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। यदि बात करी जाए दाम्पत्य जीवन की तो दाम्पत्य जीवन एवरेज में ठीक रहेगा। मंगलिक दोष का प्रभाव होने के कारण थोड़ा क्रोध की प्रवृत्ति आप में ज़्यादा देखने को मिल सकती है, पर मैरिज लाइफ आपकी कंपैरेटिवली ठीक रहेगी क्योंकि बुध और शुक्र दोनों देखेंगे। 15 तारीख के बाद थोड़ी गड़बड़ हो भी सकती है, पहले 15 दिन ज़्यादा अच्छे रहेंगे क्योंकि 15 तारीख के बाद सूर्य राहु की दृष्टि भी आपकी मैरिज लाइफ के घर में आएगी और मंगल की चौथी दृष्टि भी मैरिज लाइफ के घर में होगी। परंतु गुरु की पंचम शुभ दृष्टि मैरिज लाइफ के घर में होने से सिचुएशन में सुधार देखने को मिलेगा। व्यापारिक पार्टनर से संबंध सामान्य रहेंगे। दैनिक इनकम आपकी ठीक रहेगी। भाग्य स्थान के स्वामी मंगल हैं, सुख साधन के घर में बैठे हैं। जैसा मैंने वीडियो में बताया आपको कि सुख सुविधाओं में आपके इजाफा हो सकता है। वो बात अलग है कि ठीक है थोड़ा विलम्ब होगा, कार्य अटकेंगे, थोड़ा बाधाओं से काम होगा, बट होगा, ये निश्चित तौर पर मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। अब बात करेंगे इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए कि आखिर आप अगर फॉरेन रिलेटेड वर्क करना चाहते हैं, विदेशों से संबंधित आपकी कोई इच्छाएं हैं, कार्य करना चाहते हैं, तो उस दृष्टिकोण से मैं कह सकता हूँ कि आपका लाभेश द्वादश स्थान में बैठा है। निश्चित तौर पर विदेशों से संबंधित कार्यों की ओर आप अग्रसर हो सकते हैं, ऐसा आपकी कुंडली इशारा कर रही है और शुभ रूप में आपको फल प्राप्त भी होंगे, यानी कि आपको लिए ये सब दिखाई पड़ता है। आपको शनि की पूजा करनी चाहिए, सूर्य की और राहु की, इन तीनों ग्रहों की पूजा करते रहना चाहिए, जो आपके लिए बहुत अनिवार्य हो जाता है क्योंकि शनि भी मंथ एंड में आपके राशि मीन में आ जाएंगे। ऑलरेडी मीन राशि में राहु बैठे हैं, 14 मार्च की रात को सूर्य भी मीन राशि में आ जाएंगे, तो एक तरीके से मीन राशि में ग्रहों का जमावड़ा लगेगा। तो आप जुपिटर को मजबूत जरूर करिएगा, पुखराज पहन के रखिए, पीले वस्त्र, पीले कपड़े, कुछ ऐसा ज़रूर पहन के रखिएगा ताकि थोड़ा ग्रहों की जो चाल है यानी कि राशि का लौड़ मजबूत हो जाए। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।